परी की जादुई पिंक साड़ी का चमत्कार। कमलपुर कहकर एक गांव में 8 साल की पाखी अपनी माँ सुमन के साथ रहा करती थी। सुमन का पति जगदीश बहुत शराबी था और वो शराब पीकर आता और सुमन को बहुत परेशान करता। सुमन सिलाई मशीन पर लोगों के कपड़े सिलती और उसी से अपना घर चलाती और अपनी बेटी पाखी का पेट पालती। पाखी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। माँ, सो जाओ ना, अभी रात के 11:30 बज गए हैं। आपको नींद नहीं आती क्या? आप सुबह से लेकर रात तक इतना सारा काम करती रहती हो, आप थक जाती हो ना? नहीं बेटी, क्योंकि मुझे तेरा भविष्य उज्जवल करना है। तुझे हर वो चीज़ देनी है जो मुझे नहीं मिली। शिक्षा, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छी जिंदगी, सब कुछ। और इस सब के लिए मुझे बहुत काम करना होगा, तब जाकर ही तो मैं पैसे कमा पाऊंगी, है ना? चल तू सो जा अब। तेरी कल सुबह स्कूल है ना, और स्कूल में लेट हो गई तो टीचरनी मैडम तुझे क्लास के अंदर नहीं लेगी फिर, ठीक है? चल सो जा अब। ठीक है माँ। सुमन रात को देर तक जागकर कपड़े सिलती। वो बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी और इसलिए ही गांव वाले उससे अपने कपड़े सिलवाते थे। सुमन अपनी छोटी सिलाई मशीन पर कपड़े सिला करती। एक दिन जगदीश घर पर शराब पीकर आता है। अरे चल, मुझे पैसे दे, मुझे दारू पीनी है, मुझे पार्टी करनी है। चल चल, मुझे पैसे दे। मुझे पता है तू बहुत पैसा कमा रही है, दे पैसे। निकल जाओ यहाँ से। क्यों बार बार मुझे और मेरी छोटी सी बच्ची को परेशान करने आ जाते हो? निकल जाओ यहाँ से। चुप हो जा, जरा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ना बेटा ना, डरो मत बेटा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें। मैं हूं ना यहाँ, डरो मत बेटा। डरो मत बेटा। मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हारा बाप हूं ना मैं। मुझसे क्यों डर रही हो तुम? हाँ, आओ इधर आओ बेटा। लानत है तुम पर, एक बाप होने के नाते। अरे एक बाप होने का फर्ज निभाया है क्या तुमने? हमें सिर्फ और सिर्फ दुख और ठेस पहुंचाई है हमेशा, और कुछ नहीं। जगदीश सुमन के ड्रॉर में से उसके 2 दिन के कमाए हुए पैसे लेकर चला जाता है, जिसके बाद सुमन बहुत रोती है। ये आज की बात नहीं थी। जगदीश ऐसा हर हफ्ते करता था। वो उनके साथ नहीं रहता था। उसने दूसरी शादी की थी, लेकिन फिर भी वो सुमन और पाखी को तंग करता रहता था। एक दिन खेलते वक्त पाखी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिस कारण डॉक्टर उसे प्लास्टर लगा देते हैं। ये लो सुमन जी, ये दवाइयाँ लिख कर दी है मैंने, इन्हें खरीद लेना। कुछ 500 या 600 रुपए की आएंगी। और हाँ, 1 हफ्ते बाद आप वापस आना, तभी अपने साथ कम से कम 1000 रुपए तो लेकर ही आना। मैं पाखी का एक और बार एक्सरे करूँगा और सेकंड एक्सरे के ज़्यादा पैसे लगेंगे, प्लस मेरी फीस भी। इतने सारे पैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लाऊंगी सारे पैसे। बस आप जल्द से जल्द मेरी पाखी का हाथ ठीक कर दीजिए, उसकी अगले महीने से परीक्षा है। सुमन और पाखी अस्पताल से घर आ जाते हैं, लेकिन सुमन बहुत चिंतित थी, क्योंकि उससे 1 हफ्ते में इतने सारे पैसे जो जोड़ने थे। वो रात को सोते वक्त पाखी के लिए हल्दी वाला दूध बनाने जाती है। तभी देखती है कि पतीले में दूध ही नहीं है, तो वो अपनी पड़ोसन के पास जाकर दूध मांगती है। तभी अरे ओ सुमनिया, तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती हो, कुछ भी मांगने भिखारन की तरह। अरे इतना ही है तो कटोरा लेकर रास्ते पर ही खड़ी हो जाओ ना, भीख मांगने। हाँ नहीं तो चलो निकलो यहाँ से। वो पड़ोसन सुमन को धक्का देकर नीचे गिराती है और सुमन रोते हुए घर आ जाती है। सुमन अपनी बेटी को दूध नहीं दे पाती। वो अगले दिन से बहुत मेहनत करने लगती है। मुझे आज देर तक काम करना होगा, कैसे भी करके मुझे पैसे जोड़ने हैं।
अगले हफ्ते पाखी को डॉक्टर के पास जो ले जाना है मुझे। सुमन एक हफ्ते के अंदर अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, लेकिन शराबी जगदीश आकर सारे पैसे छीन लेता है और वो सुमन की सिलाई मशीन भी तोड़ देता है। ये क्या किया तुमने? वही किया जो सही है। अब रोती बैठो तुम। मुझे पैसे देने के लिए तुम्हारी जान निकल जाती थी ना। सुमन और पाखी दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। अगले दिन स्कूल से घर आते वक्त पाखी को एक पेड़ पर एक सुंदर सी पिंक साड़ी टंगी हुई दिखती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं इसे अपनी माँ के लिए ले जाऊं, वो खुश हो जाएंगी। और वैसे भी उन्हें पिंक कलर बहुत पसंद है। पाखी उस पिंक साड़ी को अपने साथ घर ले जाती है और सुमन उसे पहन लेती है। तभी उसे पहनते ही उनका छोटा सा घर एक बड़े बंगले में बदल जाता है। ये देखकर पाखी और सुमन हैरान हो जाते हैं। ये क्या? ये हमारा घर इस साड़ी को पहनकर अचानक से बंगले में कैसे परिवर्तित हो गया? माँ, मुझे लगता है ये एक जादुई साड़ी है। तभी वहाँ पर गुलाबी परी प्रकट होती है। मेरा नाम है गुलाबी परी और मैं तुम दोनों को एक अलग और अद्भुत दुनिया में ले आई हूँ। पाखी, जरा खिड़की खोल के तो देखो। पाखी जब खिड़की खोलती है तभी वो देखती है कि उनका घर एक जादुई दुनिया में है, जहाँ पर हर तरफ जादू ही जादू है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये सारा चमत्कार है इस साड़ी का। अब तुम दोनों इस जादुई दुनिया के निवासी हो और तुम दोनों को जो चाहिए वो तुम्हें जादू से मिल जाएगा। तभी पाखी देखती है कि उसका हाथ भी ठीक हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुलाबी परी। अगर आप हमारी मदद नहीं करती तो ना जाने क्या हो जाता हमारा। हाँ गुलाबी परी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। चलो अब मेरे जाने का समय हो गया है। परी उन दोनों को बाय कहती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। सुमन और पाखी दोनों गरीब माँ बेटी अब अमीरों जैसे उस जादुई दुनिया में एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं।